गुड मॉर्निंग। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एमआरटी कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों ने कुछ थोड़े समय में बहुत अधिक कुछ सीखा। तो आज चलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ फिर से उसी नाउन का दूसरा पार्ट। अब हम लोग सीखेंगे नाउन का दूसरा पार्ट, जिसमें कुछ और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी मददगार होंगी। बहुत कुछ कहेगा, बहुत जगह एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, टेट वगैरह के एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल घबराएँ नहीं, एकदम एन्जॉय करते रहें। एक-एक चीज़ नाउन पार्ट 2 को ध्यान से नोट करें। इसमें सबसे अच्छा चीज़ है कि आप अपने साथ कलम और कॉपी लेकर के बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ही अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप उसको नोट कर लेना। जब भी आप खाली हों उसको पढ़ लें या वीडियो को पॉज़ करके, रोक करके उसको देखते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। तो एक बार फिर आप लोग को ये कहते हुए कि आप सब लोग एमआरटी कोचिंग कैंपस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो लोग इस पर जुड़े हुए हैं पहले से, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं, आप लोग के काम की बात करते हैं, बिना समय गँवाए हुए। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही आसान सा सवाल है। सभी लोग इसमें ज़रा ऑप्शन को ढूँढें। क्वेश्चन है इन द मॉडर्न एज, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है 20 माइल्स आर। ऑप्शन नंबर सी नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। ऑप्शन नंबर डी नो एरर। जैसा कि एरर में सबको पता होता है कि पार्ट ए बी सी डी जितने भी पार्ट दिए हैं, इनमें कोई एक ऐसा पार्ट होगा जो गलत होगा। उसी गलत पर आपको टिक लगाना है और यही आपका आंसर होगा। तो पिछले वीडियो मैंने जो बताया हुआ है, उसके आगे क्रम को जोड़ते हुए एक क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इन द मॉडर्न एज, यहाँ पर कोई हमें एरर नहीं दिख रहा है। तो आगे चलते हैं दूसरे पार्ट में, 20 माइल्स आर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सबको पता है ये जो 20 माइल्स है, ये क्या है? ये डिस्टेंस है। ये जब डिस्टेंस की हम बात करें, जब हम अमाउंट की बात करें, वेट की बात करें, जैसे ही आप डिस्टेंस, अमाउंट, वेट, लेंथ, हाइट, ये सब की बात जब भी आप करेंगे, इसमें टाइम की बात करें, तो इनके साथ जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ पे 20 माइल्स एक यूनिट के रूप में कहा गया है। एक यूनिट के रूप में जब हम बात करेंगे तो 20 माइल्स आर की जगह क्या हो जाएगा? इज। 20 माइल्स आर तब करेंगे जब इनको डिवीजन के रूप में करें। जैसे कहें 20 माइल्स आर कवर्ड बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, ऑन फुट एटसेट्रा। यानी उस डिस्टेंस को अलग अलग भाग में बांट देंगे, तब हम वहाँ पे लगाएंगे 20 माइल्स आर। अदरवाइज 20 माइल्स एक यूनिट के रूप में है। अमाउंट जैसे हम कहें 1000 रुपीज इज, 1 लाख रुपीज इज, 10 लाख रुपीज इज। हम अगर वेट की बात करें, जैसे किसी का 60 केजी इज, ये नहीं कि यहाँ पे आर लगा दे, लेंथ है। उसी तरह से हाइट और टाइम, 20 डेज इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, सॉरी इज ए लॉन्ग टाइम। अगर हम किसी समय को बोलें 100 ईयर्स इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इज ए लॉन्ग पीरियड। अगर हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर देखिए टाइम गलत है। हम सीधे कहेंगे 20 मीन्स ईयर्स, 1000 ईयर्स इज ए लॉन्ग पीरियड। ये देखेंगे जैसे ही आप ये लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फिर उसी तरह से एकदम झंझनाता हुआ क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए
मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो कि एस अपने साथ लिए रहते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में एस नहीं होता है लेकिन वो प्लूरल होते हैं। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे नाउन पार्ट 1 जाकर के ज़रूर देख लें, जिससे कि उनको ये सब चीज़ों में कोई कठिनाई ना हो। कुछ भी असंभव नहीं है, कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज द वर्ड इज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो अगर आप चाहते हैं कुछ भी चीज़ें असंभव ना हो, ये मैथमेटिक्स देख रहे होंगे। मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, नेम ऑफ ए सब्जेक्ट। जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करें तो वह एक सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर नाउन के साथ हमको चाहिए सिंगुलर। जब नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हो जाए, नेम ऑफ बुक्स हो जाए, बहुत सारी बुक्स होती हैं लेकिन अगर कहें अराबियन नाइट्स तो उसके पहले द अराबियन नाइट्स एज हो जाएगा। तो देखेंगे जहाँ पे भी सिंगुलर हो, भले वो प्लूरल फॉर्म में हो, उसके साथ वर्ब लगाना है आपको। यहाँ पे सिंगुलर तो देख रहे होंगे सिंगुलर लगा है, इसलिए पार्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका नो एरर। मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये सच में वास्तव में एक कठिन विषय है, लेकिन अगर इसी सब्जेक्ट के साथ जैसे हम लिखें हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे देखें हिज लग गया, यानी इसी सब्जेक्ट के नाम के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिक्स के साथ अगर कोई डिटर्मिनर लग जाएगा तब यहाँ पे हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। हिज मैथमेटिक्स आर नॉट करेक्ट। देखेंगे कहीं कहीं ये सिंगुलर है, कहीं ये प्लूरल है, तो इसको एक एक चीज़ को आप समझिए कब ये सिंगुलर होगा। अगर यह एक सब्जेक्ट का केवल नाम है तो सिंगुलर नाउन है। अगर इसके साथ कोई डिटर्मिनर है ये प्लूरल वर्ब इसके साथ लगे, क्योंकि ये प्लूरल नाउन का काम करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट करते रहिए। आप अपने साथ कलम और कॉपी लेकर के बैठें, जिससे कि एक एक चीज़ को बड़े ही आराम से सीखते रहें। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डालें, उसको ज़रूर हम बताएंगे, क्लियर कर देंगे। लेकिन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ दिया माई एल्डर ब्रदर इज 6 फीट या फुट हाई। मेरे बड़े भाई हैं मुझसे 6 फीट लंबे हैं, या मेरे बड़े भाई 6 फीट लंबे हैं। सीधे दिया माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई। यहाँ देख रहे होंगे ये जो 6 लगा है, ये 6 के साथ ये फुट है। इस फुट का FOOT इसका होना चाहिए प्लूरल, ये हो जाएगा फीट। और इसी तरह से बहुत सारे, जैसे अगर आपको प्लूरल बनाना हो, जैसे टूथ है, इसको कर देंगे टीथ। गूज है, उसको करेंगे गीज। माउस है, उसको लिखेंगे माइस। लाउज है, उसको करेंगे लाइस। ऐसे देखेंगे बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके हम वॉवेल बदल करके प्लूरल बना लेते हैं। यहाँ उसके साथ 6 फीट की बात हो रही है तो 6 फुट ना होकर के 6 फीट होगा। और यहाँ पे देखेंगे जैसे मैन अगर है, वुमन है, ऐसे ही मैन का मेन हो जाएगा। तो आप प्लूरल नंबर भी बनाना सीख जाएंगे अगर आप एक एक चीज़ को नोट करते चलें। क्योंकि अगर देखेंगे कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके वावेल बदल करके ही हम प्लूरल बना लेंगे। यहाँ पर उसमें से एक एग्जाम्पल है फूड। तो आप अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वैसे ही इम्पोर्टेंट है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे द अराबियन नाइट्स, ये क्या है? यह नेम ऑफ बुक है, नेम ऑफ बुक। नेम ऑफ बुक है तो ये सिंगुलर में होगा, लेकिन वर्ब जब देख रहे होंगे तो यहाँ पे प्लूरल में दिख रहा है आर, तो इसलिए आर को काट करके हम लिख देंगे इज। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। आप लोग खुद से भी करते चलिए, नोट करते चलिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लग रहा होगा आप लोग को। देयर आर देख रहे होंगे यहाँ पे देयर के बाद आर भी है। यहाँ पे आर ए प्लूरल वर्ब है,
फिर यहाँ पे पोएट्रीज प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। इन माई बुक तो बिल्कुल सही लग रहा होगा, तो आप लोग जरा इसको गेस करके बताइए गलती कहाँ पे है, किस पार्ट में एरर है। फटाफट फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि आप लोग का कमेंट आएगा अगर आप लोग लाइक करेंगे, आप लोग इसको शेयर करेंगे, हमारे इस चैनल एमआरटी कोचिंग कैंपस को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम लोग भी आप लोग की सेवा कर सकेंगे, हम लोग आपकी मदद कर सकेंगे। कहते हैं ना, वी ऑल्सो रेंडर आवर सर्विस टू आवर स्टूडेंट्स। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर एसएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, किसी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बैठते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, तो आप उसको पास कर जाएं, उसमें क्वालिफाई हों और नौकरी आपके हाथ में हो। इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। एक एक सब्जेक्ट के लिए सभी टीचर कभी मैराथन चला रहे हैं, कभी आपके लिए कुछ अलग अलग नोट्स दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आ जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप लोग समझिए। लेकिन अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा ये वादा है कि आप ज़रूर सफल होंगे, निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगेगी, ये हमारा वादा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे पोएट्री। ये जो पोएट्री है, बहुत सारे हमने पहले वीडियो में, पहले नाउन में आपको बहुत सारे ऐसे नाउन बताया जिसमें एस या ईएस लगता ही नहीं है, और वह सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा होता है, जैसे सीनरीज, ज्वेलरीज, पोएट्रीज, मशीनरीज, बेकरीज, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो जहाँ पे हम IES लगा करके इसका प्लूरल नहीं बना सकते, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में गलती है। तो ये जो पोएट्रीज है, इस पोएट्रीज को ना लिख करके इसकी जगह हम लिखेंगे पोएम्स। ये दिया हुआ है, देयर आर नो पोएम्स इन माई बुक। एक जो नो है, नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं, इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तीनों लगा सकते हैं। आप आराम से पढ़ते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है, जरा देखें इसको और आप लोग खुद से सॉल्व करें। इसमें देखते हैं कितने लोग अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें से कौन से ऑप्शन को टिक करना चाहिए। हमें दिया है दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, और नो एरर, डी है नो एरर। तो आप लोग फटाफट बताएं किस में है। अपना पहले कॉपी और कलम के साथ बैठ के अपना ऑप्शन निशान लगाते चलें और चेक करें कि ये जितने सवाल हमने दिया है उसमें आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, एकदम बेसिक सारी चीज़ें, अभी शुरुआत है, बेसिक सारी चीज़ें आपके सामने हैं। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे एक एक क्लास को आपको पढ़ाई जाएगी, एक एक क्लास लिया जाएगा एक एक चैप्टर पर। तो उसके लिए भी बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि अब अगली क्लास कौन सी होगी। तो आप फटाफट जो है एमआरटी कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल ना भूलें, करिए ज़रूर, क्योंकि जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तब हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे, बढ़ेंगे। यहाँ दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, यहाँ दिया हुआ है स्टोन्स। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो स्टोन है, अगर यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में है तो यह कभी भी अपने साथ प्लूरल वर्ब नहीं लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन ये स्टोन जो होता है, यह सिंगुलर काउंटेबल भी होता है, प्लूरल काउंटेबल भी इसका बना सकते हैं हम स्टोन्स करके। अब एक कब सवाल ये है कि ये कब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, जब इसका प्रयोग एक मटेरियल नाउन के रूप में यूज करेंगे। जब भी आप मटेरियल नाउन के रूप में यूज करेंगे, मटेरियल कब होगा, जब ये किसी मैटर का काम करेगा। जैसे यह मकान बन रहा है तो उसमें मटेरियल लग रहे हैं, जब मटेरियल लग रहे हैं तो यहाँ पे स्टोन्स ना करके स्टोन ही होगा। स्टोन कब होगा, जैसे दिया ही थ्रू अ स्टोन एट द कार, उसने कार की ओर एक पत्थर फेंका। जब एक पत्थर का टुकड़े की बात करेंगे वहाँ पे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, उसी का प्लूरल स्टोन्स हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोन्स लाइंग ऑन द रोड, बहुत सारे कंकड़ कंकड़ पत्थर अगर पड़े हुए हैं तब वो प्लूरल हो सकते हैं। अदरवाइज जो पत्थर जिससे हम मकान बनाते हैं, जिससे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, वो हमेशा सिंगुलर में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फिर दिया है सच्चिदानंद कॉलेज, एक कॉलेज का नाम है, प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल ना लगे, ना लगाइएगा आप लोग। हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द स्टेट। जरा इसमें आप लोग फिर से दिमाग लगाएं, फटाफट बताएं कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। अगर पढ़ के देखेंगे तो यहाँ पे दिया है वन ऑफ द। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद पीसीएन हमेशा आता है, तो पीसीएन कहाँ पे है, यहाँ देखिए वन ऑफ, एज के बाद वन ऑफ द बेस्ट दिया है। एक कॉलेज जो है, कॉलेज की स्पेलिंग में ई होगा और यहाँ पे होना चाहिए कॉलेजेस, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ये जो ऑप्शन नंबर जो सी आपका है यही गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये दिया हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन यूरोप। फिर देखेंगे जैसे ही हम मेनी का प्रयोग करते हैं और दूसरा शब्द है मच, जब मेनी या मच का प्रयोग करें तो ये देखेंगे मेनी के बाद हमेशा पीसीएन आता है, मच के बाद हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, SUCN आता है। मेनी जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे कंट्री जो है इसी को लगाएंगे कंट्रीज, IES। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूरोप, मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, मच के साथ सिंगुलर, हाउ मच मनी डू यू हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब आगे। 1000 रुपीज आर ऑल दैट ही वॉन्ट्स। उसे कितना चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, बस केवल उसको 1000 रुपये ही चाहिए। अभी अभी बताए थे ये 1000 रुपीज क्या हुआ, ये अमाउंट है। इसके पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था आप लोग को, जब अमाउंट की बात करें उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब की बात होती है, ना कि प्लूरल की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया, यहाँ पे हो गया इज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आप लोग नोट करते चलें, इसको याद करते चलें, तैयारी एक एक चीज से होती है। यहाँ द प्रेजेंट डेटाज शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। अब देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में गलती दिख रही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या गलती है, जरा आप लोग फटाफट बताएं। यहाँ पे एक वर्ड है DATAS, डेटाज। ये डेटाज होता ही नहीं मेरे बेटा, इसको जो आप लोग करिए, डेटाज नहीं होता है, ये होता है डेटा। ये ऑलरेडी ये प्लूरल नाउन है, क्यों, क्योंकि इसका सिंगुलर होता है डेटम। ये पिछली वीडियो में हमने बताया था आप लोग को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसका पीसीएन यहाँ पे देखिए डेटा हो गया, डेटम से डेटा। जब लास्ट में यूएम है तो इसके लास्ट में ए लगाएं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग जरूर देख लें। जो जो लोग वीडियो को नहीं देखें जाकर के चेक कर लें कि कौन कौन सा रूल और है जिससे कि आप लोग को प्लूरल बनाने में मदद होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी। भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र सेना, ये जो इंडिया फोर्स है ये देख रहे हैं पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन नंबर ए में होगा, यहाँ पे होगा द इंडियन फोर्सेस। यहाँ एक वर्ड है फोर्स, एक वर्ड है फोर्सेस। ये फोर्स जो है अगर देखेंगे तो ये बल या ताकत, इसके लिए लगाते हैं, लेकिन ये फोर्सेस जो हैं सेनाओं के लिए लगाते हैं, सेनाएं, फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस। कहते हैं ना कि हमारी ताकत, हमारी जो सैनिक बड़े, हमारी जो सेना, तो सेनाएं जो है बड़ी ताकतवर हैं। तो हमारी सेनाएं, कितनी सेनाएं हैं इंडियन फोर्सेस में आपको पता ही है। याद रखिए जहाँ फोर्सेस होगा वो सेनाओं के लिए लगाया जाएगा, फोर्स होगा तो बल या ताकत के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर आपकी गलत जो है ए में है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। The judge ordered that the iron of accused should be removed on no error। जरा इसमें बताएं कि किस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है, कहाँ पे एरर है, क्या लग रहा है आपको, क्या सही है। फटाफट फटाफट बताएं आप लोग, आप लोग के पास समय है, बस 30 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लेना है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ पे आयरन। आप लोग पढ़े होंगे आयरन जो है ये मटेरियल नाउन है, लेकिन इसी का अगर हम आयरन्स कर दें ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन, इसका मतलब होता है बेड़ियाँ। बेड़ियाँ जो लोहे की बेड़ियाँ लगी होती हैं उसको चेन्स कह सकते हैं।
जहाँ पे देखिए कुछ अलग अर्थ में होंगे तो उनकी मीनिंग भी अलग होगी, उनका डेफिनेशन भी अलग होगा, सब कुछ आप एक-एक चीज़ देखते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। ये दिया है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। उसकी सभी सिस्टर इन लॉज क्या हैं? बहुत सुंदर हैं, देखने में काफ़ी सुंदर हैं। तो आप लोग को ये भी पता होगा जहाँ कंपाउंड नाउन आता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। यहाँ पे दिया सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ को अगर प्लूरल बनाएंगे, ये जो सिस्टर इन लॉ ये है कंपाउंड नाउन। जहाँ पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो बड़ा ही आसान सा तरीका है। देखेंगे ये नाउन है, इन नाउन के साथ यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा है, फिर से आगे ये लॉ, ये नाउन है, संबंध जो है लगा हुआ है। तो दो नाउन के बीच में ऐसे अगर प्रेपोजिशन है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके पहले वाले में एस या ईएस लगेगा, तो ये हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। ये सिस्टर इन लॉ नहीं होगा, ये होगा सिस्टर्स इन लॉ। तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉज गलत है, यहाँ पे एस लगा दीजिए, ये काट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 14 की तरफ। यहाँ दिया पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड, यहाँ पे आर होगा, मोर एंड मोर इनएक्टिव दीज डेज। दिया द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव दीज डेज। तो बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, जैसे कि पुलिस है तो यहाँ पे हो जाएगा आर। जैसे पुलिस देखने में लग रहा है कि सिंगुलर है, ये पीपल, ये दिया है पीजेंट्री, आप लोग पढ़े होंगे जेंट्री, क्लर्जी। ये लग रहा है कि सिंगुलर नंबर है लेकिन ये हमेशा प्लूरल के रूप में लगते हैं। वर्मिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इसी तरह से इन्फंट्री, ये आपका इन्फंट्री है, कैवलरी है, ये कैवलरी घुड़सवार सैनिक जो होते हैं। इन्फंट्री INFANTRY जो इन्फंट्री है ये पैदल सेना की टुकड़ी के लिए लगाते हैं। क्लर्जी सुने ही होंगे, जो ग्रुप ऑफ प्रीस्ट हैं उनको बोलते हैं। जेंट्री ग्रुप ऑफ जेंटल पीपल, सोसाइटी ऑफ जेंटल पीपल ऐसे हैं। जैसे फोक है, सब नोट कर लीजिएगा आप लोग एक एक करके, ये सारे के सारे प्लूरल हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगते हैं, सिंगुलर वर्ब नहीं लगते हैं। तो आगे क्या होगा? द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव दीज डेज। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया क्या? टेकिंग टैबलेट्स फॉर द हेडेक्स, उसने अपने हेडेक के लिए टैबलेट लेने की कोशिश की, बट दे डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। गलत क्या है? इसमें इफेक्ट और इफेक्ट दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए। ये जो अफेक्ट है ये नाउन और वर्ब दोनों होता है, लेकिन ये कैसा प्रभाव करता है? जैसे ही कोई बैड इफेक्ट होता है तो बैड सेंस में लगाते हैं, लेकिन एक शब्द है इफेक्ट, ये इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना या प्रभाव। ये जो है इफेक्ट एक नाउन है, यहाँ पर एक जो कह रहे हैं कि इसके प्रभाव नहीं पड़े, ये जो अफेक्ट होता है इट अफेक्टेड हिम, ये वर्ब के रूप में भी लगाते हैं, नाउन के रूप में, लेकिन बैड सेंस में लगाते हैं। इस पर और डिटेल से बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप लोग देखते रहिए MRT कोचिंग कैंपस का ये यूट्यूब चैनल। जितने लोग जुड़े हैं हमारे इस चैनल से साथ, उनको बधाई हो, और जो जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनका भी भला होता रहे और बच्चों का भला हो। इसके लिए आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। शेयर कर देंगे जितनी जल्दी, फटाफट शेयर करिए इसको। लाइक और सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। सब लोग मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।